हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए फेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर इवेंट्स ई इज इक्वल टू 135, एफ इज इक्वल टू 323 एंड जी इज इक्वल टू 235. फाइंड probability of E union F when G is occurred and probability of E intersection F when G is occurred। ठीक है, तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और हमें ई एफ और जी दिए रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ व्हेन जी इज ऑकर्ड। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। ठीक है, तो अब हमें ये सब निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? ई यूनियन एफ। ठीक है, तो ई यूनियन एफ क्या हो जाएगा? ई यूनियन एफ, ई यूनियन में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स लेते हैं और जो एलिमेंट 2 टाइम होते हैं उनको एक ही टाइम लेते हैं। देखो इसमें क्या है, 135, इसमें 2 3 है, तो 3 2 टाइम आ रहा है, तो 3 को एक ही टाइम लेंगे। और क्या क्या है, और है 1 2 3 एक ही टाइम, फिर 5। ठीक है, ये हो गया हमारा ई और 5 का, ई और एफ का यूनियन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। तो निकालते हैं ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। तो ई यूनियन एफ का जी के साथ इंटरसेक्शन करो। देखो ये है ई यूनियन एफ, ठीक है, और ये है जी। इन दोनों में देखो क्या क्या एलिमेंट कॉमन है। तो 1 2 3 5, 2 3 4 5, क्या क्या कॉमन है? 2 3 और 5, यही कॉमन है ना? ठीक है, ये कॉमन है। और अगर हम देखें तो अभी हमने देखा नहीं सैंपल स्पेस, तो एक डाइस को रोल किया जा रहा है, यानी सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? 6 to the power 1, यानी 6 एलिमेंट होंगे सैंपल स्पेस में। ठीक है, ये होंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी निकालने के लिए हमें ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी में देखते हैं कितने एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और सैंपल स्पेस में कितने हैं? 6, तो 3/6 आ गया इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो जी में कितने एलिमेंट है? जी में है 4 एलिमेंट, तो 4 और सैंपल स्पेस में 6, तो 4/6 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ व्हेन जी इज ऑकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी क्या है? 3/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या है? 4/6। ठीक है, ये है, तो 6 से 6 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 3/4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी क्या आ गया? 3/4। अब हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ व्हेन जी इज ऑकर्ड। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड वाला फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ व्हेन जी इज ऑकर्ड। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ हमने निकाला था ना, ई इंटरसेक्शन एफ नहीं, हमने तो ई यूनियन एफ निकाला था ना। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा? इन दोनों में जो कॉमन है, ठीक है,
तो इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब हमें क्या फाइंड करना है, E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। तो E इंटरसेक्शन F का इंटरसेक्शन G के साथ करो, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में भी कॉमन क्या आएगा, 3, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, ठीक है। तो E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G में सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी इसकी। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ G। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G क्या होगा, G में कितने एलिमेंट है, 4 और सैंपल स्पेस में 6, तो 4/6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F व्हेन G इज ऑकर्ड। तो ये क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G क्या आ रहा है, 1/6 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ G 4/6, ठीक है। 6 से 6 कट जाएगा और आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।